और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय मत्ती 27 और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। मत्ती 27 1 से 10। जब बोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। हालेलुया। पिछले संडे याद है क्या वचन दिखा था? जिसको याद है वो हाथ उठाए, बोलना नहीं है। पिछले संडे जिसको याद है वो हाथ उठाए, बस हाथ उठा कर रखो। एक कॉपी निकाल कर पिछला पन्ना मत ढूंढ लेना कोई कि पिछले संडे क्या लिखा था। पिछले संडे था इब्रानी उसका चौथा अध्याय। हाँ याद आ गया हुआ ना अंदर से। वक्त पर याद आया तो कोई फायदा है? चलो उसमें क्या सीखा था? इब्रानी 4 1 से 11 पढ़ा था। उसमें सब्जेक्ट क्या था? चलो मूसा और एलिया। सब्जेक्ट क्या था? फिर से स्थापित और वचन ये था कि जो वचन उन लोगों ने सुना था उनका उनको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने ध्यान से सुना था और ध्यान से सुनने वाले लोगों ने जो विश्वास किया था, ऐसा विश्वास वो नहीं कर पाए थे। और आज ही पता चल गया कि पिछली बार भी कितना ध्यान से सुना, अच्छे से लिख कर गए, सुनकर भी गए, लेकिन इंसान या तो ऐसा समझता है मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अभी मुझे और आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या तो उसे समझ है कि मैं बाइबल में बहुत खांटू हो गया, या तो मैं सब कुछ जानता हूँ,
या तो उसे ये लग गया प्रभु को मेरी ज़रूरत है, मुझे लेकर ही जाएंगे। उसे पता नहीं चलता इतने लापरवाह आप कैसे हो, इतने बेदरकार कैसे हो। जब वचन सुनाया जाता है, वचन का सब्जेक्ट यही है कि ध्यान से सुनने का है, फिर भी ध्यान नहीं है तो क्या फायदा। क्या खाया था पिछले संडे? जितनी हजम होनी थी हो गई होगी, बाकी निकल गई होगी, फिर भी याद है। जो नरक में पहुंचाता है, पेट खाने के लिए, खाना पेट के लिए, लेकिन परमेश्वर दोनों का नाश कर देंगे। वो सब कुछ याद रहता है, जिससे आप स्वर्ग में जा सकते हो, वो वचन याद नहीं रहता। कैसे सुनते हो आप लोग? क्या सुनते हो? फायदा क्या है इसका? हम इतना खर्च कर रहे हैं, मेरे खर्च की नहीं, आप लोगों के खर्च की बात कर रहा हूँ। आप इतना खर्च कर कर यहाँ पर आते हो, अपना कीमती वक्त यहाँ पर आप बिताते हो, ध्यान से सुनते हो, लेकिन अगर याद नहीं रखते तो उसका कोई फायदा होने वाला है? फिर इतना सब कुछ करने के बाद अगर उस धनवान के पास बैठ गए तो आसपास के लोग जो आएंगे, वे तू हर संडे जाता था, हालोल बड़ी बड़ी बातें करता था, तू यहाँ मेरे साथ कैसे होगा? ऐसे परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में मत उड़ाओ। जो सुनते उसको याद रखो, उसको दिल में उतार कर रखो, और सबसे बड़ी बात उसमें चलो। अगर आप चले होते तो याद रहता, चले नहीं इसलिए नहीं याद रख, और चले इसलिए नहीं क्योंकि यहां से बाहर निकलने के बाद भूल गए। ये जो वचन जाता है उसको दिल में उतारो, पेट में मत उतारो, क्योंकि खाना खाओगे तो वो चला जाएगा, ये बाहर निकल आएगा। इसको दिल में उतारना सीखो। जब मैं छोटा था, मालूम है कितने साल का था, लेकिन मैं मुश्किल से 15-17 साल का था। मेरे पास में एक घर था जो 3 मंजिली था, और उस वक्त मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर वो बिजली के तार वो लगे हुए थे। एक खंभा इधर था, एक खंभा इधर था, और बीच में सब तार लगे हुए थे। और वहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए थे 3री मंजिल पर। तो ऐसे 3री मंजिल यहाँ से ऐसे तार जा रहे, मालूम हमारी क्या बात चल पड़ी। तो मैंने ऐसे तार ऐसे पकड़ लिया, छुआ नहीं, मैंने उसको पकड़ा ऐसे, बिजली के तार को। मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं कि मैंने ऐसे हाथ लगा कर ऐसे हटा दिया, ऐसा नहीं, पकड़ कर बताया तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या डरने का, ऐसा कुछ नहीं होता। बिजली के तार को मैंने हाथ लगाया, लाइटें चल रही थी, और मुझे सही में कुछ भी नहीं हुआ उस वक्त। और परमेश्वर मुझे बचा लिया, क्योंकि आज जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि उसमें तो करंट होना ही चाहिए, और उसमें मेरे ख्याल से 11,000 वोट रहते हैं। इंसान चिपक जाता है, लेकिन परमेश्वर ने किस तरह से मुझे बचाया वो परमेश्वर जाने। एक बार हम कुछ मित्र लोग थे और कार में जा रहे थे, तो हम सब सो गए। तो जो चला रहा था वो भी मेरा मित्र था, उसने सोचा सब सो गए, मैं क्यों नहीं सोता, वो भी सो गया। हम सब लोग साथ में जाग गए इसलिए कि हमारी कार बहुत बड़े खड्डे में गिर चुकी थी, वो भी बहुत ही स्पीड में। हम लोग 5 मित्र थे, मेरे सिवा चारों के हाथ पैर टूट गए, और मुझे खरोच तक नहीं। हमारी कार जो थी वो तकरीबन 40 से 50 कुंडे खड्डे में गिरी थी। मालूम है कितनी स्पीड में होगी उस वक्त, लेकिन मेरे अंदाजे 70-80, उससे ज़्यादा स्पीड में होगी, उससे कम नहीं होगी। जोरों से आवाज़ आई, सभी लोग जाग गए। मैंने सभी को बाहर निकाला, ऐसे ढलान था, सभी को ले लेकर मैंने बाहर निकाला। बाद में पता चला सभी के हाथ पैर टूटे थे, मेरे अकेले कुछ खरोच तक नहीं।
कुछ भी नहीं हुआ। तब मेरी आयु थी मेरे ख्याल से 21-22 बस। ये तब की एक सच्ची घटना। उसके बाद मेरे जीवन में घटना एक और हो गई जब मैं जॉब करता था और मेरी कमाई कुछ ज़्यादा थी। ज़्यादा कमाई इसलिए बोलता हूँ कि 2 नंबर की कमाई थी, क्योंकि पैसे का सारा हिसाब मेरे पास था, तो मैं हर रोज़ उसमें से चुरा लेता था पैसे। तो मुझे आदत थी उस वक्त जर्दा खाने की, तो उस वक्त पान पराग बाद मैं बहुत खाता था। मैंने सोचा पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा खाऊंगा, जल्दी मरूंगा। अभी छोड़ना जरूर है क्योंकि पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो पहले ही बहुत बार ट्राई कर चुका था छोड़ने का, नहीं छूट पाया था। और उस वक्त मैं संडे चर्च में गया। चर्च शुरू होने में कुछ 15-10 मिनट बाकी हो गए। ऐसे मैंने बाइबल रखा, मैं वहाँ पर बैठा, अचानक मेरे दिल में आ गया और मैंने ऐसे बाइबल पर हाथ रख दिया, परमेश्वर आज से ये जर्दा बंद। और सही में बंद हो गया। तब से लेकर आज तक कभी उसको नहीं खाया। ये भी मेरे जीवन में एक परमेश्वर की कृपा कि मैं उससे आज़ाद हो गया। नहीं तो मालूम नहीं कब कैंसर हो जाता और कब मैं मर गया होता। लेकिन आज मैं ज़िंदा हूँ और मुझे कुछ भी समस्या नहीं है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। जब मेरी शादी हो गई तो बिनू के जन्म के बाद एक बार बिंदु को ऐसी बीमारी लग गई और बीमार लगे 2 महीने तक हमने 3 से 4 डॉक्टर बदल दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने उसको बताया कोई बात नहीं, आज मैं प्रार्थना करता हूँ और तू ठीक हो जाएगी। तो उस दिन मैंने प्रार्थना की। ऐसा भी नहीं उसको मेरे सामने बिठाकर प्रार्थना की, ना ही मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा। ऐसा कुछ मुझे मालूम भी नहीं था ऐसा कुछ करते। मैं तो अकेले में बस प्रार्थना की, परमेश्वर बचा लो इसको बस। और सुबह बहुत विश्वास से मैंने उसको बोला, बोले तेरी बीमारी की बुला गई। ये भी मेरे जीवन में एक परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर कुछ जादू टोना किया गया और समझो मैं मरने को ही था। लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर के लोगों ने मिलकर मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे सारे जादू टोना से मुझे आज़ाद किया, मुझे बचाया। और तब मैं मसीह में आया। मसीह में आने के बाद मेरी एक प्रार्थना थी कि परमेश्वर मैं बच गया, लेकिन परमेश्वर अभी आप मेरे जैसे लोगों को बचाना। मेरी हर रोज़ की प्रार्थना, परमेश्वर जिसके ऊपर जादू टोना किया गया हो ऐसे लोगों को बचा लेना। तो एक बार परमेश्वर ने मेरे से बात की, बोले काम तू करना, तू हर रोज़ प्रार्थना करता रहता है, तो ये काम तू कर। और परमेश्वर ने मुझे एक काम दिया। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए, वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। आज परमेश्वर हमारे साथ एक बार फिर बात करने वाले, क्योंकि परमेश्वर एक बार बोलते लेकिन परमेश्वर के सेवक लोग 2 बार सुन लेते उसको, तो ध्यान से सुनते। लेकिन परमेश्वर का एक बार बोले या 2 बार बोले, फिर भी जो दुष्ट होता है वो उसको ध्यान में नहीं लेता। तो परमेश्वर हमसे आज एक बार फिर बात करने के लिए जा रहे। तो प्रभु यीशु इस धरती पर आए और उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। और एक बार वो चले गए गलील के झील के पास। सुबह हो चुकी थी, काफ़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे थी और पतरस वहाँ पर अपनी जाल को साफ कर रहे थे। कारण ये था कि पूरी रात पतरस ने बहुत मेहनत की, लेकिन मछली मिली नहीं थी। अभी घर में जाए तो कैसे जाए सोच रहे थे, इसलिए पतरस वहाँ पर थे और उन्हीं की किश्ती में प्रभु यीशु ने खड़े होकर प्रचार किया। और बाद में पतरस से बात की, पतरस तेरे पास मछली नहीं क्या आज? और पतरस ने बोला मेरे पास मछली नहीं है। बोले कोई बात नहीं, जाओ थोड़े गहरे जल में जाओ, जाल डालो और मछली आएगी।
तो पतरस सोच में पड़ गया, मैंने पूरी रात मेहनत की, प्रभु मैंने पूरी रात बहुत मेहनत की, मछली नहीं आएगी, अब मैं क्या करूं? लेकिन फिर भी चलो आप बोलते हो तो मैं जाल डाल ही देता हूं बोल के। और प्रभु यीशु के कहने से पतरस से जाल डाल दी। और हम सब जानते हैं कि बहुत सारी मछलियां जो है वो आई। लेकिन इससे पहले पतरस उन्होंने ये जो प्रभु यीशु थे उनको इग्नोर कर दिया था। जब आंद्रिया पतरस का सगा भाई वो पतरस को लेकर गए थे, मुझे मसीह मिले चल, और पतरस गए थे भी वहाँ। प्रभु यीशु ने बोला क्या से तेरा नाम कैफा, उसका नाम भी बदल दिया, तू चट्टान। लेकिन फिर भी ये देखकर वापस आ गया, छोड़ यार मसीह तो कि मुझे क्या लेना देना, मुझे तो मछली पकड़ने से ही मेरा तो गुजारा चलने वाला है। इग्नोर किया था इससे प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु को मालूम है, फिर भी प्रभु यीशु उसके पास आए और प्रभु यीशु ने इस पतरस को बहुत सारी मछली जो है वो दिलाई। फिर पतरस चेले भी बन गए, प्रभु यीशु के पीछे भी चलने लगे। एक बार प्रभु यीशु पानी पर चल रहे थे तो पतरस बोलते कि प्रभु मैं भी आऊँ क्या? पतरस भी चलने लगे, लेकिन पतरस डूबने लगे और पतरस ने आवाज लगाई, प्रभु मुझे बचाओ। और ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु ने पतरस को बचा लिया। पतरस बातें बहुत बड़ी बड़ी करते थे, प्रभु मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार, मैं तो मरने के लिए तैयार, मैं ये मैं वो। लेकिन प्रभु ने उसको बोला कि पतरस बड़ी बड़ी बातें मत कर, मैं तुझे ऐसा कहता हूं कि आज ही तू 3 बार मेरा इनकार करने वाला है, बड़ी बड़ी बातें मत कर। फिर भी पतरस एक बड़ी बात बोल दी, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपका इनकार तो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया, 3 बार इनकार किया। फिर भी प्रभु यीशु उसके साथ ही रहे, प्रभु यीशु ने उसको फिर भी क्षमा किया। चेतावनी मिली थी, फिर भी पतरस ने ऐसा किया। एक वचन हम पढ़ते लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसका 31 और 32। लूका 22, 31 और 32। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रभु ने पतरस को कहा कि पतरस, शैतान ऐसा चाहता था कि तुझसे गेहूं की नाई फटके। फटके का मतलब पहले लोग वो सूप इस्तेमाल करते थे, सुपड़ू। तो उसमें क्या करते थे, गेहूं डालकर ऐसे फटकते थे उसको, तो कचरा आगे आगे निकल जाता था। और जो कमजोर गेहूं होता है ना, वो भी चला जाता था। और इस शब्द का दूसरा मतलब होता है जो छालनी आती है, उस छालनी के अंदर छालते हैं। तो जब छानते हैं तो क्या होता है कि जो कचरा होता है नीचे से निकल जाता है, गेहूं नहीं निकलता, क्योंकि गेहूं बड़ा होता है और उसका जो होल होता है छोटा रहता है। लेकिन अगर गेहूं कमजोर हो ना तो निकल जाएगा। और परमेश्वर हम विश्वासी लोगों को गेहूं बताया, और कुछ लोग ऐसे कमजोर गेहूं के समान है, और पतरस ऐसे ही थे। और प्रभु ने बोला, पतरस, शैतान चाहता था ऐसे, लेकिन मैंने मना कर दे, मैं नहीं दूंगा पतरस को। मतलब पतरस तू तो मेरे पास चला ही जाता, खत्म हो जाता। तो मैंने ऐसा नहीं होने दिया, मैंने तुझे शैतान के हवाले मैंने तुझे नहीं किया। ऐसा पतरस। उसके बाद प्रभु यीशु मरकर जिंदा भी हो गए, 2 बार दर्शन हो गया। और फिर ये पतरस वापस मछली पकड़ने के लिए चला गया और चेले लोगों को बोला कि मैं तो जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए,
आना है क्या मेरे साथ? और सारे चेले उसके साथ हो गए, चलो हम भी आते। फिर एक बार पूरी रात इन लोगों ने मेहनत की। फिर पूरी रात मेहनत करने के बाद भी इनके हाथ में मछली नहीं आई। और फिर प्रभु यीशु वहाँ पर गए, लेकिन अभी सुबह हो रही थी, अंधेरा था, बहुत धुंधली सी रोशनी आई होगी। इन लोगों ने देखा नहीं कि यीशु है, लेकिन एक आवाज़ आई, बोलो मछली, बोलो मछली नहीं है। बोले काम करो, अपनी दाहिनी ओर जाल डालो और मछली आएगी। और इन लोगों ने दाहिनी ओर जाल डाली, और तभी यूहन्ना ने पलट कर देखा। तब तक कुछ रोशनी आ चुकी थी, प्रकाश हो चुका था। और यूहन्ना ने देखा, ए पतरस, ये तो प्रभु, ये तो यीशु है। पतरस पानी में गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने शर्ट नहीं पहना था। फिर कुर्ता पहन कर वो बाहर आए। बाहर आए तो देखा तो प्रभु यीशु के पास पहले से मछली थी। उन्होंने तो उसको भुज कर रखा था। और फिर प्रभु यीशु ने सभी को खाना खिलाया, और सभी लोग खाना खा चुके। उसके बाद हालेलुया, उसके बाद प्रभु सब पतरस से बात कर रहे, पतरस, क्या इन सभी से ज़्यादा तुम मुझसे प्रेम करता है? प्रभु ने अब पतरस से ये सवाल किया, क्या पतरस सभी चेलों से ज़्यादा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? ये प्रश्न अगर यूहन्ना करते, हे पतरस, हम सबसे ज़्यादा क्या तू प्रभु यीशु को प्रेम करता है? या तो थोमा पूछे, हे पतरस, तुम सभी से ज़्यादा प्रभु यीशु को प्रेम करता है, तो मानने में बात आती है। प्रभु यीशु जो लोगों के विचार जानते हैं, उनको नहीं मालूम कि पतरस प्रेम करते या नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु पूछते, हे पतरस, क्या तू मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है कि नहीं? हमको मालूम है पतरस का उत्तर क्या था। पतरस बोल रहे, प्रभु आप जानते हो मैं हेत करता हूं। जब प्रभु से जानते हैं पतरस मुझसे प्रेम नहीं करता, तो प्रभु से सवाल क्यों कर रहे? और जब तीसरी बार प्रभु से सवाल किया, तब पतरस दुखी हो गए, अंदर से दुखी हो गए। लेकिन पतरस दुखी क्यों हो गए? दुखी होने का कारण क्या था? 2 बार तो जवाब दे चुके थे, जो सच था उन्होंने बता दिया था। तो फिर तीसरी बार जब प्रभु से सवाल किया, पतरस दुखी क्यों हो गए? सही में तीसरी बार प्रभु से सवाल ही नहीं किया था। तीसरी बार तो प्रभु से अचंभित होकर कहा था, पतरस तुम मुझे हेत करता है? 2 बार प्रश्न थे कि पितर पतरस, क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता है? क्या पतरस तुम मुझे प्रेम करता है? दूसरी बार ये सवाल था। लेकिन तीसरी बार जो सवाल है उसमें सही में सवाल नहीं है। तीसरी बार तो प्रभु से कहते हैं अचंभित होकर, पतरस तुम मुझे हेत करता है। अब जवाब नहीं चाहिए, पतरस क्या तुम मुझे हेत करता है? क्यों प्रभु यीशु अचंभित है? क्यों प्रभु यीशु इस तरह से पतरस से बात कर रहे? क्या जरूरी है कि पतरस प्रभु यीशु से प्रेम ही करे? ना भी करे प्रभु यीशु क्यों पीछे पड़े? प्रभु यीशु क्यों उससे पूछ रहे? क्यों बार बार प्रभु यीशु उससे कह रहे? एक बार एक लड़की थी, उसको देखने के लिए कोई लड़का आने वाला था घर पर। लड़का भी आया, लड़की को भी देखा, बाद में उससे मना कर दिया, उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया।
अभी जो लड़की थी, काफ़ी पुरानी बात है, अभी तो लोग देखने के लिए जाते तुरंत नहीं बता दे, हम घर पर जाकर बताएंगे, उस वक्त बता देते थे। लड़की जो वो गुस्सा हो गई, जाकर ऐसे खड़ी, मेरे में क्या कमी तो ना बोलते। जरूर है तुझे प्रेम करे, जरूर तेरे साथ शादी करे, चाहे तेरे में कोई कमी नहीं, पतरस क्यों प्रेम करे, ना भी करे, ये तो उसकी मर्जी है। एक लड़के ने एक लड़की से किया, बोला मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मुझसे शादी करेगी? लड़की बोलती तेरे पास बाइक है? लड़का बोलता बाइक तो नहीं है, पर चल तेरे पास घर है? मेरे पास घर तो नहीं है, पर तेरे पास जॉब है? मेरे पास जॉब तो नहीं है, पर चल आया शादी करने के लिए। उसकी जो शैली थी उसने देखा, ऐसी घटना इसके साथ हो गई। मतलब प्रेम करना है, बाइक चाहिए तो मैं प्रेम करूंगी, घर है तो प्रेम करूंगी, जॉब है तो प्रेम करूंगी। उसकी शैली ने बोला क्या किया, पागल है, हरा आ गया प्यार करने वाले हो, ना तो उसके पास बाइक है, ना तो उसके पास घर है, ना तो उसके पास जॉब है। अरे तू पागल है, वो सच कह रहा है, उसके पास बाइक नहीं, उसके पास कार है, उसके पास घर नहीं, उसके पास बंगला है, उसके पास जॉब नहीं, खुद का धंधा है। तो अभी तो प्रेम करने का कारण है ना, कुछ है। बहुत ध्यान समझना, आप लोग ये मत समझना कि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, और पत्नी मत समझना कि मैं पति से प्रेम करती हूँ। जिस वक्त आपके पति ने आपके सामने गुस्सा किया था, आपने क्या किया था बताओ? प्रेम से चिपक पड़े थे। मेरा पति तो बहुत अच्छा है, या मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, और इसको प्रेम कहते हो। कोई भी नहीं करता प्रेम। मैं आपको सपने में जिलाना नहीं चाहता, मैं आपको हकीकत में लेकर आता हूँ। सिर्फ आपने बाइबल स्टडी सुनी है कि पति को कैसे रहना चाहिए, पत्नी को कैसे रहना चाहिए, मानना तो किसी ने नहीं। क्या प्रेम करने के लिए कुछ चाहिए? प्रभु यीशु पतरस से सवाल करते, क्या तू सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? क्यों प्रभु यीशु प्रेम करते? वो भी अभी मरकर जिंदा हो जाने के बाद 3.5 साल में नहीं कर सकते थे? जिस वक्त उसको चेला चुना तब नहीं कर सकते थे? प्रश्न अभी क्यों प्रभु यीशु ये पतरस के पीछे पड़ गए? पतरस प्रेम करता है कि नहीं, सबसे ज्यादा करता है कि नहीं, चलो सबसे ज्यादा छोड़, करता है कि नहीं? ये 3.5 साल के बाद प्रभु यीशु क्यों इसके पीछे पड़े? जब पतरस ने प्रभु यीशु को इग्नोर किया था, तभी प्रभु यीशु उससे प्रेम कर रहे थे, उसको बचाने के लिए गए। जब पतरस के पास एक भी मछली नहीं थी, तब परमेश्वर ने उस पतरस से प्रेम किया था। पतरस मैं तुझसे प्रेम करता, चाहे तेरे पास एक भी मछली ना हो, मैं तुझे मछली देता हूँ। प्रभु उसने उसको मछली दी थी। जब वो डूब रहा था, तब परमेश्वर ने प्रभु से उससे प्रेम किया था और उस पतरस को बचाया था। जब 3 बार इनकार किया था ना, तब भी प्रभु उसको प्रेम कर रहे थे, उसके 3 बार इनकार की क्षमा की थी। जब शैतान ने चाहा कि ला मैं इसको फटकता हूं, क्या तेरा इनकार करने वाला है, एक ऐसा है, कमजोर है, हटा दे इसको, तब भी प्रभु उस पतरस से प्रेम कर रहे थे और प्रभु ने उस पतरस के लिए जान दी थी, उस पतरस के पापों के क्षमा के लिए अपना लहू बहाया था। प्रभु उसने अपना सब कुछ कर दिया। उसके बाद अपना प्रेम करने के बाद, सबूत देने के बाद, फिर प्रभु यीशु उस पतरस से कहते हैं कि पतरस मैंने तो किया, मैं तो सबूत भी दे दिया, मैं तो लहू भी बहा दिया, तेरे जान भी दे दी, इतना प्रेम किया, लेकिन पतरस क्या
तू भी मुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं भी तुझसे करता हूं, मैं तुझसे बहुत किया प्रेम। अब तो प्रभु से पूछ सकते हैं, मैंने तेरे लिए इतना प्रेम किया, तो क्या पतरस तू भी मुझसे प्रेम करता है कि नहीं? क्यों प्रभु से पहले नहीं पूछा? क्यों प्रभु से पहले कुछ किया नहीं था? किया नहीं थे का मतलब कोई सबूत नहीं था, उनके अंदर प्रेम पहले से था। जान दे दी, लहू बहा दिया, जितना करना था सब कुछ कर दिया। उसके बाद पतरस से कह रहे कि देख पतरस, मैंने तो प्रेम कर दिया, तुझसे कर दिया, इसलिए मैं सामने से प्रेम मांगता हूं तेरे पास कि क्या जैसा मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्या तू भी मुझसे प्रेम करता है? मैंने तो तेरे लिए जान भी दे दी, क्या अब तू मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है? मैंने तो बता दिया कि पतरस, मैं तुझसे सबसे ज़्यादा मैं प्रेम करता हूँ। अब तो प्रभु यीशु का हक बनता था पतरस से प्रेम पाने का, इसलिए प्रभु यीशु अभी उसको सवाल करते। 3.5 साल पहले इसीलिए प्रभु यीशु ने कोई सवाल वो नहीं किया था। प्रभु यीशु ने ऐसे ही मुझसे नहीं बोला था तू ये काम कर। उससे पहले जब मैं तो नादान था, मैं तो बिजली का तार मैं तो छू लिया था, मैंने तो पकड़ लिया था। प्रभु यीशु जानते थे ना, मुझे नहीं मालूम उन्होंने उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी या तो मेरे लिए बंद कर दी, जो भी, लेकिन मेरे जीवन में चमत्कार क्या है, मैं बच गया। हम सब तो सो रहे थे, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मुझसे जागकर प्रेम कर रहे थे कि मेरा बेटा अभी खड्डे में गिरने वाला है। चाहे सभी के हाथ पैर टूट गए, लेकिन मुझे खरोच तक नहीं आएगी, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये मेरे परमेश्वर है, उन्होंने मुझसे प्रेम किया। मैंने प्रार्थना की, मेरी पत्नी की बीमारी चली गई, उन्होंने प्रेम जताया, उन्होंने पहले मेरी सेवा की है सारी बातों में, और फिर मुझे कहते हैं अब मेरी सेवा कर। पहले मुझसे नहीं बोला तू मेरी सेवा कर, पहले मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु ने, मेरे स्वामी ने, राजाओं के राजा ने, प्रभु के प्रभु ने पहले मेरी सेवा की। मेरी इतनी औकात नहीं, लेकिन उन्होंने पहले मेरी सेवा की, फिर मुझे बोला अब तू कर। अब उनका हक बनता है कि मेरे बेटे मैंने तेरे लिए किया, अब तू कर। मुझे कारोबार दिलाया, फिर बोला अब छोड़, लेकिन पहले दिया। मेरे परमेश्वर ने पहले मेरी सेवा की, उसके बाद में मुझे बताया कि अब तू भी ये काम कर। मेरा सवाल है कि आज परमेश्वर ने आपके लिए क्या नहीं किया है? क्या आप में से कौन ऐसा इंसान है जो कह सकता है कि खड़ा होकर मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया? परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग छोड़ा है, परमेश्वर अपना सामर्थ्य शरीर छोड़ दिया, परमेश्वर के इंसान बनकर आए, अपनी जान दे दी आपके लिए। परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहा दिया। जब जब आप बीमार हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, हो सकता है आप भूल भी चुके हो कि आपको कितनी बार चंगाई मिल चुकी है, कौन सी तारीख को, कौन से दिन को मिली, आपको नहीं याद, लेकिन मेरे परमेश्वर को याद है। आज भी परमेश्वर हर रोज आपको बल देते। ये मत समझ आप अपने बल से यहाँ पर आ सकते हो। परमेश्वर अपना बल देते, परमेश्वर शक्ति देते, परमेश्वर सामर्थ्य देते, परमेश्वर ज्ञान देते, परमेश्वर समझ देते, तब आप कुछ कमाई कर पाते हो। तब उस कमाई का कुछ हिस्सा यहाँ पर खर्च कर आप इस जगह पर वो आ सकते हो। परमेश्वर आपका अपना ऑक्सीजन आपको देते, तब आप इस जगह पर वो पहुँच सकते हो। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ किया है। क्या कभी आपने सोचा कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इस बार मैं 10% नहीं, मैं 90% दे दूँ? जब मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कर रहे थे, क्या कभी आपके अंदर ये सोच आई कि बाइबल में लिखा है कि गहने वगैरह मत पहनो, कानों में से उतार दिया, नाक में से उतार दिया, उतार कर अलमारी में रख दिया? क्या कभी हुआ मेरे परमेश्वर के मैं बलिदान दे दूं इसका? क्या कभी अंदर ये सोच आई परमेश्वर है तो
बहुत कुछ आपके लिए छोड़ा है। जब हम मीटिंग में इकट्ठा होते वो हम हमारे फायदे के लिए इकट्ठा होते। कई लोग ऐसे हैं जो बर्थडे पार्टी या मैरिज पार्टी या अपना कारोबार उस संडे को छोड़कर मीटिंग में नहीं आ सकते। परमेश्वर उनके लिए कितना छोड़ा। अगर इंसान खुद के लिए भी, खुद के फायदे के लिए भी अगर ना छोड़ सकता हो तो परमेश्वर के लिए क्या करोगे? अगर खुद के लिए आप नहीं कर सकते तो फिर जो हमारे परमेश्वर है उस परमेश्वर के लिए क्या करोगे? किसान जब खेत में बीज लगाता है 4 महीने तक खर्च करता रहता है, कभी खाद डालना, कभी पानी डालना, कभी मजदूरों को बुलाना, कभी घास फूस निकालना, कभी ये कभी वो, 4 महीने तक करता रहता है, डालता रहता है। तब जाकर उसे कुछ 4 महीने के बाद उसे कुछ मुनाफा जो है वो नजर आता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसमें ऐसा लिखा है, हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, मत्ती 28 और 19 वचन। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कोई दूसरा पढ़ो, चाहे गुजराती में पढ़ो। એ માટે તમે જઈને સર્વ દેશોને શિષ્ય કરો, બાપ તથા દીકરા તથા પવિત્ર આત્માને નામે તેઓને બપ્તિસ્મા આપતા જાઓ। कोई एक और भी पढ़ो। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बाइबल में ऐसा लिखा है, सभी देश जातियों को प्रभु यीशु बोलते हैं मेरा चेला बनाओ। पौलुस ऐसा कहते हैं कि मैंने बीज लगाया, अपोलोस ने पानी पिलाया, लेकिन उसको बढ़ाया किसने? किसने बढ़ाया? परमेश्वर ने बढ़ाया। कुछ लोग ऐसा बोलते थे मैं पौलुस का, मैं अपोलोस का, मैं पतरस का। पौलुस यहाँ पर एक बात सिखाते हैं, मैंने बोया, अपोलोस ने पानी पिलाया। आप आते हो रास्ते में कहीं ना कहीं खेत मिला होगा, कभी किसी के खेत में पानी पिलाने के लिए चले जाना, वो खुश हो जाएगा, पिलाने देगा पानी। बोला आज ही नहीं देना था, आज ही मेरी फसल खराब कर दी। कई लोग ऐसा समझते हैं, मैंने किसी को बोल दिया प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते, प्रभु से आपसे बहुत प्रेम करते, अब मैं सोचता हूं मैंने तो बीज बो दिया, अब मैंने कोई ना कोई आएगा इसके ऊपर पानी डालेगा और परमेश्वर इसको बढ़ाएंगे और वो मसीह में आ जाएगा। मुझे नहीं मालूम ऐसे मेरे कितने बीज कहाँ कहाँ पर गिरे और मेरे कितने फल आ चुके। ऐसे नहीं होता फल। किसान अकेला 4 महीने खुद मेहनत करता है, खुद बीज लगाता है, खुद पानी पिलाता है, खुद खाद डालता है, अंत तक काटने तक की जिम्मेदारी रखता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता, उसके साथ कुछ लोग जुड़े होते हैं, चाहे मजदूर गिनो, चाहे उसके भाई बहन गिनो, जो भी है। अगर मैंने कहीं पर बीज बोया तो जो मेरे साथ मिलकर चलता है, जो मेरे एक विश्वास में होकर चलता है, तो उसको मालूम होगा कि स्टैनली ने यहां पर इतने बीज बोए, यहां तक इसको मालूम। हो सकता है मैं उसको भेजूं या परमेश्वर उसको बोले जा वहां जाकर पानी दे दे, और परमेश्वर उसको बढ़ाए। लेकिन जो 2 या 3 या 10 या 15 कितने भी लोग काम
करते हैं और एक पौधा आता है, वो जितने भी काम करने वाले एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, उनको पता होता है। मुझे मालूम है मैं कहाँ पर गया, मैंने कहाँ पर कितना सिखाया, और अभी मैं किसको भेजता हूँ तो उसको मैं बोलकर भेजता हूँ कि तुझे इतना ही करना है। मैं कई बार विनय को बोलता हूँ जाकर इतना कर लेना, बस इतनी प्रार्थना करना और कुछ मत करना। और बीच में मेरा फोन करके बोला सिर्फ आराधना करो और कुछ मत करो, क्योंकि मुझे मालूम है कभी क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे कहने का मतलब ये है, एक खेत है, खेत में बीज डाला है तो मुझे तो मालूम, मैंने बीज डाला तो मुझे मालूम बीज कितने बड़े हुए और वहाँ पर किसकी ज़रूरत है, और अभी कितना खुदाई वहाँ पर करना है, कितना खाद डालना है, कि कब पानी डालना है, इतना तो पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आगे गाइडेंस दिया जाएगा। या तो जो मेरे में साथ मिलकर चलेगा, हर बार मेरे साथ, उसको मालूम है कि यहाँ पर कितना काम हुआ है, तो अब मुझे करना है तो उसके आगे कितना करना है तो उसको पता चलेगा। जब भी मुझे कोई अनजान जगह पर बुलाते तो मैं उनको पहले पूछ लेता हूँ कि आपने मुझसे बुलाया तो आपके लोग कैसे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, आपने कहाँ तक उनको सिखाया है, इनका आत्मा का लेवल क्या है, तो पता चलता है कि अब यहाँ पर मुझे क्या बोलना है। अभी सारे बपतिस्मा लेकर बैठा हूँ, मैं बपतिस्मा सिखा कर आऊँ तो क्या फायदा, तो पता होना चाहिए। तो सिर्फ किसी को बोल दिया और फिर हम सोचते हैं कि कोई उसको पानी देगा, इस तरह से कभी भी बीच नहीं बढ़ता। वो सारे जितने भी काम करने वाले एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते तो ही होता है, वरना ऐसे आत्मा जो है नहीं जीते जाते। लेकिन 3 लोगों ने पढ़ा, सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। ये तो किसी को प्रभु से के पास लाने की बात है, एक आत्मा जीतने की बात है। अगर इंसान एक मीटिंग में जाने के लिए अगर खर्च नहीं कर सकता, खुद के फायदे के लिए अगर 2 पैसे नहीं खर्च कर सकता, वो आत्मा जीतने के लिए करेगा कुछ? वो किसी आत्मा को बचाने के लिए क्या करेगा? जो खुद के बारे में भी गिनती लगाता हो, तो फिर वो किसी और को बचाने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं। मरियम बहुत अच्छी थी, मालूम उसे कैसे कैसे पाप किए थे, उसका सगा बाप उससे नफरत करता था, लेकिन मरियम एडवांस निकली। प्रभु से उसके लिए कुछ करो, उससे पहले उसने ही प्रभु से के लिए कर दिया, जटामासी का सारा इत्र डाल दिया उसके ऊपर। उस वक्त यहूदा, वो भी चोर, वो बोलता है 300 दिनार। मुझे लगता है उसने आधा ही दाम बोला होगा, खाना चाहता था नहीं, लेकिन 300 भी मालूम होगा, 300 रुपये मान लो, चलो हमारी बैंक 7 साल में डबल कर देती पैसा। 300 रुपये मानो 2000 साल हो गए, 7 साल में डबल करते करते आओ, आपकी गिनती काम नहीं करेगी। और देखो मरियम, क्या प्रभु आप प्रेम करो, उससे पहले मैं ही कर तो बता देती हूँ। एडवांस में प्रेम कर दिया उसने, तो सारा कुछ डाल दिया प्रभु के ऊपर, पूरा बलिदान, जटामासी का इत्र जो था वो पूरा वो डाल दिया। मरियम एडवांस निकली। सही में प्रभु से बोला है कि चुंगी लेने वाले, ये वेश्या है, ये तुमसे पहले चली जाएगी स्वर्ग में। क्योंकि जो अपने आप को तुच्छ जानता है ना, उसको मेरे प्रभु यीशु का मूल्य कितना है, कीमत कितनी, उसको पता चलती है। बाकी लोग मेरा अकेले के लिए लहू बहाने के लिए है, क्या सभी के लिए लहू नहीं बहा है? तो ऐसा मान, जो अपने आप को समझते कि मैं कौन हूँ, वो प्रभु यीशु को, उनकी कीमत को वो पहचान सकता है। ये मरियम, उसने एडवांस में ही प्रभु यीशु उसके लिए जान दे दे, उस लहू पाए, उससे पहले ही उसने अपना काम जो है वो उसने पूरा कर दिया। इज़राइल के लोग यही मानते रहे, बस प्रभु यीशु हमारे साथ, हम तो आशीषित लोग, हम तो आज़ाद लोग, हम तो छुड़ाए हुए लोग, प्रभु हमारे साथ, हमारे जूते पुराने नहीं होते,
हमारे साथ जूते भी बढ़ते जाते और हमारे कपड़े भी बढ़ते जाते। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। उस और निगाह नहीं जाती थी उनकी कि 44 लोग हर रोज मरते थे। अगर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ होते तो हर रोज 44 लोग क्यों मरते? यही इसीलिए मारे गए क्योंकि यही बातें समझते रहे, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमिया उसका 13वां अध्याय और उसका 8वां वचन। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रेम को छोड़कर किसी और बात का कर्ज मत करो। फिर से पढ़ो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं, कोई हमसे विनती नहीं कर रहे, यह आज्ञा है परमेश्वर की कि कोई हमसे प्रेम करता है तो हम उसको मना कैसे कर, तू प्रेम मत कर, ये कर्ज तो हम पर चढ़ जाएगा। लेकिन उसको छोड़, परमेश्वर बोलते किसी और बात का कर्ज तू मत कर। अगर ये परमेश्वर की आज्ञा है तो परमेश्वर कभी भी कर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर हमें आज्ञा देते उससे पहले वो आज्ञा खुद मानते। और हमारे परमेश्वर तो समझो प्रेम का भी कर्ज नहीं रखेंगे। उन्होंने तो हमको पहले से ही प्रेम कर कर बता दिया है, वो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते। अपना लहू बहाकर, अपनी जान देकर उन्होंने तो सब कुछ हमें बता दिया। लेकिन लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 6वां अध्याय उसका 16वां वचन। लूका 6 का 16। और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़ने वाला बना। प्रभु यीशु ने जब चेलों को पसंद किया, 12 लोगों का जब चुनाव किया, तो उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की थी। और पूरी रात प्रार्थना करने के बाद उन्होंने 12 लोगों को चुना। उसमें से कौन था? यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती विश्वासघाती। और ये प्रभु यीशु को जब उसने पकड़ा दिया तब नहीं पता चला। प्रभु यीशु कब से जानते थे? उसका चुनाव होने से पहले। इसलिए उसको चुना था कि ये भी बचाया जाए, ये विश्वासघात करने वाला है, ऐसा प्रभु यीशु जानते थे। फिर भी प्रभु यीशु ने उसको चुना। एक एक वचन को अभी बहुत ध्यान समझना कि यहूदा इस्करियोती को प्रभु यीशु ने चुना, ये जानते हुए भी कि विश्वासघाती है। फिर मत्ती में ऐसा लिखा, उसका 10वां अध्याय उसका 1 वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर। कितने चेलों को पास बुलाया? 12 चेलों को बोला, मतलब यहूदा इस्करियोती है। हाँ, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती को भी यह अधिकार दिया कि सारी बीमारियों को भगा सके वो और सारे दुष्टात्माओं को भी निकाल सके। देखो कि विश्वासघाती उसको चुना भी, उसको इतना प्रेम किया कि सारी दुर्बलता, सारी बीमारियां और सारे दुष्टात्माओं को निकाल पाए, ऐसा अधिकार प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती को दिया। फिर यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका 6 वचन। यूहन्ना 12 का 6। उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। देखो प्रभु यीशु पहले से जब चुना हुआ तब से जानते थे कि विश्वासघाती है, फिर भी उसको उसी को जिम्मेदारी दी। बोले ये दान तेरे पास रखना। और यहूदा चोरी भी कर रहा है, क्या प्रभु यीशु को पता नहीं होगा? प्रभु यीशु सब जानते हैं, फिर भी कभी ऐसा नहीं बोला चल अभी पतरस को दे दे। फिर भी वो जो दान की थैली थी वो यहूदा इस्करियोती के पास। प्रभु यीशु का प्रेम देखना। फिर आगे पढ़ते उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसका 1 वचन। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं,
तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। देखो, जैसा प्रेम पहले रखते थे वैसा ही रखा यहूदा इस्करियोती के ऊपर भी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो तो सौदा मार कर आया था 30 चांदी के सिक्के में, फिर भी प्रभु यीशु का जो प्रेम था वो वैसा का वैसा ही रहा। उन्होंने अपने प्रेम में कोई भी कटी नहीं आने दी, अंत तक वैसा ही प्रेम किया। फिर उसका 21 वचन पढ़ो तो, 13 का 21। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ हाँ। और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हाँ, ये तो हम पढ़ते ऐसा, लेकिन बाइबल में ऐसा लेकर प्रभु से व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर अंदर से बोल रहे यहूदा मुझे पकड़वा देगा। उसके लिए व्याकुल है यार, बच नहीं रहा है। कितना प्रेम देखो, उनको ये अंदर से नहीं है ये पकड़ा देगा इसको, मैं ये करूँगा वो करूँगा। व्याकुल है उसके प्रति, मैंने इसके लिए कितना किया, ये यहूदा बच नहीं रहा है। फिर आगे पढ़ो उसका 26वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। देखो, प्रभु से बोला तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। लोग बोलते कौन? तो बोले निवाला लेकर मैं जिसके मुंह में डालूंगा ये वही है। प्रभु से पहले से जानते और यहूदा को निवाला दिया भी। कितना प्रेम, सोचो। एक परिवार था और उनके घर में मुझे एक रात रुकना होता था। तो हम रात में खाना खाने के लिए बैठते थे। वे खाना खाने के लिए बैठते तो मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं खाना खाने के लिए उनके सामने बैठता हूँ उनको मन में कुछ कुछ होता है। मैंने बोला यार आप जिस तरह से बैठा चाहे इस तरह से नहीं बैठ पाते, मेरे उपस्थिति से कुछ होता है। तो पत्नी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बोले स्टैनली भाई हमारी शादी को 25 साल होने को है, हम लोगों ने कभी 2 थाली इस्तेमाल नहीं की, एक ही थाली में खाते, लेकिन आपकी शर्म लगती। बोला मेरी शर्म क्यों रखते हो, खाओ। बोले खाए हम लोग, खाओ। अभी वो लोग मेरे सामने भी एक थाली में खाने लगे और जब एक थाली में खाते हैं तो देखना मजा आता है, खाओ ना बोले आप खाओ ना, प्रेम। अब एक बार क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा उस दिन मैं देखा 2 थाली। मैं बोला 2 थाली क्यों है? होगा कुछ। मेरे सामने तो अच्छे से रहते थे, खाना हो गया। मैं धीरे से पूछा क्या हुआ आज? बोले हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, थाली 1 की 2 हो गई। मेरे कहने का मतलब एक थाली में तब लोग खाते जब प्यार होता है और उसमें भी अपने हाथ से खिलाते, इसका मतलब और ज़्यादा प्रेम है। प्रभु से यहूदा इस्करियोती को मुंह में डालकर खिला रहे। देखो प्रभु से का प्रेम, प्रभु से ने यहूदा के लिए कितना कुछ किया, लेकिन यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु के लिए अपना लोभ, अपना लालच, अपना पैसा नहीं छोड़ पाया। कितना कुछ प्रभु यीशु ने इस यहूदा इस्करियोती के लिए किया, लेकिन वो एक काम, बस एक काम खुद को बचाने के लिए और प्रभु यीशु के खातिर नहीं कर पाया। लालच छोड़ दी होती तो, पैसा छोड़ दिया होता तो आखिर में उसने प्रभु यीशु का सौदा कर दिया। फिर आगे हमने पढ़ा नहीं, 27वां वचन पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु ने बोल दिया कि अब यहूदा तू जो करना चाहता है कर ही दे जा। और सच में वो लेकर भी आया लोगों को, सिपाही लोगों को। और मालूम है किस तरह से पकड़ाया उसने? प्रभु यीशु को किस कर कर पकड़वाया, प्रेम जताकर। लेकिन वहाँ पर उसका प्रेम नहीं था, पूरी नफरत भरी हुई थी। और प्रभु यीशु को उसने पकड़वा दिया, 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। एक काम 3.5 साल प्रभु यीशु के साथ रहकर वो नहीं कर पाया। आखिर में ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु को पकड़वा दिए गए। फिर जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 27वां अध्याय 1 से 10 वचन हमने पढ़े। तो यहूदा जो है
वो पछताए। उनको लगा मैंने बुरा कर दिया, मुझे नहीं करना था, पश्चाताप हुआ। वहां से भागे याजक लोगों के पास, ये तुम्हारे 30 चांदी के सिक्के पकड़ो। बोला भी तू जाने, हम तो बेचा हुआ माल वापस नहीं लेते, बात खत्म। तूने बेचा, हमने पैसे दे दिए, बात खत्म। अब सौदा भाव फिर से नहीं होने वाला। फिर भी उसने सिक्के फेंक दिए। देखो एक लालची इंसान काम कर रहा है, जिसने पूरी जिंदगी पैसों के खातिर बर्बाद कर दी, जिसने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, जिसने अपने मालिक को नहीं छोड़ा, जिन्होंने उसको इतना प्रेम किया, बदले में दिया क्या उसने। और आज वो प्रभु यीशु कहीं पर बंधन में पड़े हुए इस यहूदा की खातिर। और ये यहूदा जो लालच में पड़ा था, जो लोभ में पड़ा था, जो पैसा नहीं छोड़ सकता था, आज वो पैसे फेंक रहा है। रखो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। और कोई 5 वचन पढ़ो तो, मत्ती 27 का 5। तब उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अपने आप को फांसी दे दी, मर गया। क्यों मर गया? आज इसको पता चल गया मेरी ज़िंदगी बकवास थी, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, मेरे प्रभु ने मुझसे इतना प्रेम किया, मैंने बदले में ऐसा किया। क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगा? मेरे प्रभु के सामने कैसे जाऊं? इतना शर्मनाक उसको एक अपना काम लगा, अपनी निगाह से अपने आप को नहीं देख पा रहा है। मर गया वो, खुद को मार दिया, खत्म कर दिया खुद को, अपने आप को फांसी दे दी। बहुत ध्यान समझना, हलाल आने का खर्च एक इंसान का ऑटो जोड़कर मुश्किल से 100 रुपये होते, वडोदरा से अंकलेश्वर से ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा खर्च नहीं होता। एक साल होने को है, हम लोगों ने एक मीटिंग की थी महिसागर नदी के किनारे। याद है कि नहीं? किसी को याद है? नारायण भाई के लिए मैंने कुछ बोला था, याद है किसी को? क्या बोला था? मैं बोला था हमारे बीच में एक भाई है, ना जॉब कर सकते, ना कारोबार कर सकते, अकेले हैं, उनके घर में सारे प्रभु को नहीं मानने वाले लोग हैं, इसलिए सब कुछ छोड़कर आ चुके। ज़्यादा नहीं, महीने में सिर्फ 100 रुपये इकट्ठा कर कुछ करते रहो उनके लिए। और किसी को लगता है आज मेरे घर में अच्छा खाना बनाए, एडवांस में बता दो, आज खर्च मत करना, या कोई और बोले तो मना कर देना, मैं लेकर आता हूँ। क्या हम 50-60 लोग मिलकर एक इंसान का गुजारा नहीं कर सकते क्या? मैं लगातार बार था, उनका फ़ोन आ रहा था, उनको कुछ ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ग्रुप में बोल दिया कि 100 रुपये इकट्ठा कर दे दो, काम खत्म करो। कोई बोलता है गुप्त में करो, कोई बोलता है ठेगा। अरे बात करने का वक्त नहीं है, मैं बोल रहा हूँ करो ऐसा। ये कोई दान नहीं दे रहे आप लोग, इसमें क्या गुप्त वाली बात है? करो इकट्ठा, चलो मैं रखता हूँ, और भी लोगों को बोलो मेरे भी आ गया, मेरा भी आ गया, चलो कौन जाता है वहां जाकर, कौन देकर आता है? अरे हम 2000 किराया नहीं दे सकते उनका, सब लोग साथ मिलकर नहीं कर सकते? अगर इतना करो आत्मा बच गया तो कुछ तो हिस्सा मिलेगा कि नहीं? कुछ तो होगा कि नहीं? कुछ तो फल होगा कि नहीं? हम खुद के लिए नहीं कर सकते तो और लोगों के लिए क्या करेंगे? कई लोग यहाँ आते आते थक जाते। अरे परमेश्वर के लिए नहीं आ रहे हो, खुद के लिए आ रहे हो तो भी थक जाते हो। कोई तो बोलता मेरा पूरा दिन चला जाता है, तो पूरा दिन किस में चला जाता है? फालतूगिरी में जाता है क्या?
परमेश्वर का वचन में जाता है। प्रभु तो बोलते हैं कि सभी देशजाति को मेरा चेला बनाओ। ये मत समझना मुफ्त में सब चेले आकर गिरने वाले, करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। अपना पैसा, अपनी गाड़ी, अपना दिमाग, अपना वक्त, सभी से परमेश्वर को महिमा देना सीखो। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर चुके। जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर ने दिया हुआ। फिर से बता देता हूँ, मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं करना है। मैं मेरी बात ही नहीं कर रहा हूँ, चाहिए ही नहीं। लेकिन हमारे अंदर जो ऐसे भाई है, कितने वक्त पहले मैंने बोला था कि जो लोग नहीं आ सकते उनका आने का ठिकाना कर दो। और मैं तो हालों में रहता हूँ, मुझसे पूछ कर क्या करूँ? अरे करो ना, नहीं क्यों होता है इतना? मैं तो बोलता हूँ हर बार क्या है, पहले से बोल दिया, आज से नाना भाई की हर संडे की जिम्मेदारी मेरी, रेखा आंटी की जिम्मेदारी मेरी, रेखा बहन की जिम्मेदारी मेरी। बस फिर किसी को फोन करने क्या जरूरत है? क्या इतना नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर को कुछ दिया ही नहीं? क्या ऐसी बातें बोलने जैसी है क्या? ये यहूदा इस्करियोती को बाद में पता चला मैं गलत कर रहा था, मुझे छोड़ना था, मुझे लालच नहीं रखनी थी, मुझे लोभ नहीं रखना था, मुझे पैसा नहीं चाहिए था, फेंकना पड़ा उसको। ना उसको मिला, ना उनका हुआ, ना तो उसको जीवन मिला, ना तो अनंत जीवन मिला। क्या फायदा? ऐसे वक्त पर पता चलेगा कि मुझे करना था तो क्या फायदा आपके जीवन में। अरे यहूदा इस्करियोती भी सिखा रहा है हमको, और नरक में पीड़ा धनवान हमको सिखा रहा है। कितने गए गुजरे लोग हम, कि कोई नरक में से हमको सिखा रहा है, कोई वो फांसी के फंदे के ऊपर से हमको सिखा रहा है कि क्या करना चाहिए हमको। हम बाइबल के खाटू लोग, बाइबल के जानकार लोग, और ऐसे लोग हमको सिखाए। यहूदा इस्करियोती हमको सिखाए, वो धनवान नरक में पड़ा पड़ा हमको सिखाए क्या? अरे इतनी समझ हमें नहीं है क्या? इतनी अकल हमारे अंदर नहीं आती? ऐसे ऐसे लोगों से हमें आज सीखने को मिलता है। बोगे एक आएंगे 1000 उसके ऊपर, लेकिन बोने से पहले ही रोते। क्या होगा? यहूदा इसकर पछता है, उनको पश्चाताप हुआ, मुझे छोड़ना चाहिए था। आज यहूदा इसकर बोल रहे मेरे जैसा मत कर रहा भाई, मैं पकड़ के बैठा, आखिर मेरे काम में भी नहीं आया। हमें स्वर्ग में जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद की भी निगाह से गिर जाए। मैं कुछ भी नहीं काम कर, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। कुछ करो, मत बैठे रहो, उठो, बूढ़े नहीं हुए, दौड़ो। और ऐसा कुछ करो कि परमेश्वर खुश हो जाएगा। ऐसा कुछ करो कि स्वर्ग में हमारी जगह पक्की हो जाएगी। ऐसा कुछ करो मेरा मुंह बंद हो जाएगा। एक को आगे बुलाकर मैं शाबाशी दूं, करो ऐसा। किसी और का नहीं तो मेरा मुंह बंद कर दो। बस आज यहूदा इस्करियोती हमको सिखा रहे। प्रभु ने पतरस से तब सवाल किया जब खुद कर बैठे थे। आज प्रभु से आपसे भी कह रहे, जाओ सर्वदेश जातियों को मेरा चेला बनाओ। पहले उन्होंने आपके जीवन में काम किया, पहले आपको छुड़ाया। छुड़ाने से पहले नहीं बोला मैं तो छुड़ाता हूँ, मेरा काम करेगा, नहीं। उन्होंने तो बिना शर्त छुड़ा दिया आपको। बाद में बोल रहे
उनका प्रेम अनोखा है। उन्होंने यहूदा इस्करियोती से भी प्रेम रखा। यहूदा इस्करियोती को भी पता चल गया, लेकिन लेट हो गया। लेकिन आज यहूदा इस्करियोती बोल रहे मेरे जैसा मत करना। आज यहूदा इस्करियोती की बात मान लो और इस तरह से जीवन जियो कि प्रभु को भी दिखा दो, मुझे भी दिखा दो, पूरी संगत वाले को बता दो, देखो मैं ये इंसान हूँ। आओ हम अपने आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु सिखा के चुका है कि जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें। कोई भी इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती पछता है। कारण ये था, पूरी जिंदगी लोभ और लालच, पैसा, ना खुद के जीवन के लिए, ना अपने गुरु के लिए छोड़ पाए। लेकिन आखिर में पछता है। आज वो कह रहे हैं, आज यहूदा इस्करियोती सिखा रहे हैं, जो पैसा ना मेरे काम आया, ना मेरे जीवन के लिए काम आया, ना मेरी मौत में काम आया। अगर आज प्रभु यीशु उस पतरस की जगह पर अगर आपको पूछे कि क्या तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, क्या जवाब होगा? अगर प्रभु से सवाल करे कि मेरे लिए सभी देश जातियों को मेरा चेला बनाओ, कितने बनाए? तो क्या उत्तर है? वचन को मानना सीखो, अपने आप को बचा लो, अपने आप को स्वर्गराज के लिए तैयार कर दो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा